दोस्तों, लैंड फॉर जॉब का मामला आपने सुना है, जिसमें लालू प्रसाद और उसके बेटे, उसकी बेटी और उसकी पत्नी समेत 17 लोगों का नाम दर्ज है। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन में आ चुकी है और केंद्र सरकार ने अपने सीबीआई को पूरी आदेश दे दी कि जल्द से जल्द इन लोगों को जेल में डालो। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर कोर्ट ने पूरी तरह से एक्शन ले ली है। राव रेवेन्यू कोर्ट, जो कि दिल्ली की कोर्ट है, उसने एक्शन ले लिया है और 4 अक्टूबर तक इन लोगों को जमानत लेनी पड़ेगी और अगर जमानत नहीं मिलती है तो फिर इन लोगों को जेल का रास्ता नापना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद और उसके छोटे बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अब ये लोग इतनी मुश्किल में पड़ चुके हैं कि ये लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और जो मन में आता है वो अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चोर चोरी कर लेता है और उसे कितना भी दंडित करो और अगर उसकी लत लग जाती है चोरी करने की, तो आप उसे फांसी तक चढ़ा क्यों ना दो, लेकिन वो अपनी लत को नहीं छोड़ने वाले में से होते हैं। और वैसा ही कारनामा अब जो है तेजस्वी यादव का देखने को मिल रहा है। पूरा मामला डिटेल में आगे समझते चलते हैं। आपको बता दें कि इन लोगों की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 4 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कानून के जानकारों का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद और उसके बेटे तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इन लोगों को इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी और अगर जमानत नहीं लेती है तो फिर इन लोगों को जेल का रास्ता नापना पड़ेगा। वहीं कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया। इस चार्जशीट में पहली बार तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आरोपित बताया है। वहीं शुक्रवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आप ही सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब चलते रहता है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, यानी कि हम घोटाला करते रहेंगे और हमारे ऊपर जितनी कार्रवाई करवानी है करवा लो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता है। इसका कहने का अर्थ यही है। ये कोई पहला बार या आखिरी बार नहीं है। बता दें कि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है और लालू प्रसाद और अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की अनुमति गृह मंत्रालय की ओर से दे दी गई है और गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करो। जिस प्रकार से ये लोग लैंड फॉर जॉब स्कीम में फंसे हुए हैं, इससे साफ नजर आता है कि ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं और जिस प्रकार से ये लोग लूट करके अपने घर को भरने का काम किया था, अब जो है सीबीआई इन लोगों को भर करके जेल का काम पूरा करेंगे। बता दें कि सीबीआई ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और इस मामले में 12 सितंबर को राव रेवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद के खिलाफ और 21 सितंबर को 3 अधिकारियों के खिलाफ गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने की सूचना दी थी। इसके बाद राव रेवेन्यू कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी, यानी आज के दिन को निर्धारित की थी। वहीं इससे पहले 8 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी थी, जो टल गई थी। लेकिन दोस्तों, एक बात आप गौर कीजिएगा कि अगर कोई भी मामला हो जो नेता होता है तो उसके ऊपर जो मामला दर्ज होता है उस मामले की सुनवाई जल्द नहीं होती है और अगर होने की तारीख भी निर्धारित होती है तो किसी न किसी कारणवश उस तारीख को बदल दी जाती है। लेकिन अगर एक आम नागरिक हो तो उसको जिस तारीख पर कह दिया जाएगा उस तारीख पर अगर फांसी की सजा सुनानी होगी तो उसी तारीख को सुनाई जाएगी। ऐसा इसलिए कि नेता तो नेता होता है, जो लूट ले पूरे जनता की वह बेटा होता है और वही आम नागरिक जो होता है वह क्या होता है, गरीब है, उसके साथ जो मन में आता है कर लो, वो कुछ करने वाला तो है नहीं। टाल दिया था और 21 सितंबर से फिर 22 सितंबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आम नागरिक के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, किसी प्रकार की उस पर क्लेम होती है और जिस प्रकार से इन लोगों ने घोटाला किया है, बस किसी को नौकरी देना है और उसके बदले में ज़मीन लिखवा लेना है, घर लिखवा लेना है, कंपनी लिखवा लेना है। अगर एक आम नागरिक इतने बड़े घोटाले किए होते, जैसा कि लैंड फॉर जॉब स्कीम कितने का है, 600 करोड़ रुपए का लैंड फॉर जॉब स्कीम है। अगर ऐसा 100 करोड़ क्या 1 करोड़ का घोटाला अगर कोई आम नागरिक कर लेता तो आज शायद उसे उम्र कैद की सजा हो गई होती है।
लेकिन आप गौर कीजिए कि इतने बड़े सजायाफ्ता मुजरिम पहले भी है और शायद इतने बड़े घोटाला इन्होंने किया, लेकिन फिर भी ये मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको बता दें कि राबड़ी आवास पर लौंडा नचा करके आयोजन किया था, जिसमें बड़े बड़े नेता को बुला करके और सभी बाप बेटे के साथ, आप वीडियो में देख रहे होंगे, बाप बेटे के साथ लौंडा नाच कर देख रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं है। और ये भी कहाँ, राबड़ी आवास पर, राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उसके आवास पर ये लोग लौंडा नचा रहे हैं और खूब मौज कर रहे हैं। लिट्टी चोखा की भोज का आयोजन रखा था और सभी नेता को बुला करके लिट्टी चोखा का भोज का आनंद ले रहे थे। अब सोचिए भी होता है, एक आम नागरिक को छोड़ दीजिए, एक मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जो बिहार के लिए कुछ करने को उतारू थे, वही मनीष कश्यप जिसने बिहार के विकास के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया और आज भी वह जेल की चक्की पीस रहा है। आज भी उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। लेकिन वही एक ऐसा बड़ा नेता जो इससे पहले 4 घोटाले में जेल गए, लेकिन आज भी उसी घोटाले के मामले में अभी भी जमानत पर मौज मस्ती कर रहे हैं। दूसरा, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला दर्ज है और कितने दिनों से सुनवाई पर सुनवाई, तारीख पर तारीख बदलती जा रही है। और देखिएगा आप कि इसकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन जेल का चक्कर नहीं काट पाएगा इस मामले में। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है, हो सकता है तो 4 अक्टूबर तक इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अगर केंद्र सरकार चुप्पी साध देते हैं तो कोर्ट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसा इसलिए कि कोर्ट भी अब जो है ना, इन लोगों के पैसे के बल पर चलने लगे हैं। उसके न्यायाधीश जो है, आज भी हमारे देश की कानून व्यवस्था सबसे पवित्र व्यवस्था है के साथ चलती है, लेकिन इसमें बाधक बन जाते हैं नेता लोग। आज मनीष कश्यप को आप गौर से देखेंगे तो वही मनीष कश्यप जिसने बिहार के भविष्य के लिए, पूरे देश के भविष्य के लिए तमाम जगह जा करके जितने भी असहाय लोग थे उनकी मदद की, जितने भी गरीब लोग थे उनकी मदद की, और जितने भी लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं था उनके सहारा बनने का प्रयास किया। जिसको लोग सताया करते थे उसको सताने वाले लोगों से दूर हटाने का प्रयास किया और आज उसे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा करके जेल में डाल दिया गया। और वहीं आप देखिए जिसके ऊपर कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा हुआ है और वही व्यक्ति अपने घर पर लौंडा नचा करके आयोजन कर रहा है, भोज कर रहा है, लोगों को आमंत्रित कर रहा है और मौज मस्ती कर रहा है। न उसे कोर्ट का डर है, न उसे प्रशासन का डर है। यही कारण है कि राजनीतिक वाले पूरे देश को बेच करके खा जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार एक्शन में है, हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार के और पूरे जितने भी जगह पर इस तरह के घोटालेबाज बैठे हुए हैं उन सभी को जेल में डाल करके पूरी जनता के साथ भलाई करेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा करते हैं या फिर नहीं, या फिर केंद्र सरकार भी इसी तरह से चुप्पी साध करके बैठे रहते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जिस प्रकार से एक्शन में दिख रहे हैं, अगर 4 अक्टूबर तक ये लोग अपने आप को पेश नहीं करते हैं कोर्ट में, तो सीबीआई द्वारा जो याचिका लगाई गई है कोर्ट में, रावरेबन्नी कोर्ट में, कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि अगर 4 अक्टूबर को ये लोग पेश नहीं होते हैं तो फिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी और इन लोगों को बेल भी नहीं मिलेगी, सीधे जेल में डाल दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द एक्शन ले कोर्ट और जल्द से जल्द जेल में डालने की प्रक्रिया को शुरू करे, जिससे कि लैंड फॉर जॉब स्कीम का मामला हो या फिर चारा घोटाला का मामला हो या जो भी घोटाला हो, जितने भी घोटाले किए हैं वो किसके घोटाले किए हैं? जनता के पैसे का घोटाला किए हैं। तो जनता को उसका इंसाफ मिलना चाहिए और जनता सिर्फ यही चाहती है कि बस जेल में डाल दे, बस इन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द ऐसे हो या नहीं हो, आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।